अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, उमूमी तौर पर जब सब्र की बात आती है तो हमने ये देखा होगा कि लोग दूसरे को तलक़ीन करते हैं, लेकिन अपने अहल व अयाल के लिए उतनी तलक़ीन नहीं कर पाते या कमी हो जाती है। तो इस सिलसिले में नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने है, और जिसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हदीस में आता है, फरमाते हैं अरसलत बिन्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा, इन नबनी क़द उहतिज़र, कि मेरा बेटा जांकनी की हालत में है, आप आ जाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फ़अरसल युक़रिउस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेज दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अअता, कि अल्लाह तबारक तआला ही सारी चीज़ों का देने वाला है और सारी चीज़ों का लेने वाला है। व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है अल्लाह के पास। फल तस्बिर वल तहतसिब, तो उनको चाहिए कि सब्र करें और अल्लाह से सवाब की उम्मीद करें। फिर जब ये ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहुंचा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम दिला दिया कि आपको आना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबे किराम को लेकर के आए, जिसमें मुआद इब्न जबल थे, साद इब्न उबादा थे, उबई बिन कअब थे, ज़ैद इब्न साबित थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बच्चे को अपने गोद में लिया, और उसकी आखिरी सांस चल रही थी, यानी जैसे जिसको सांस उखड़ना बोलते हैं वो कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हादा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत के आंसू हैं, वो रहमत जो अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के दिलों में रखा है। ये हदीस बहुत अजीम है, इसमें बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। पहली चीज़ ये है कि आप जैसी शख्सियत, आपकी बेटी का जो बेटा था उसका इंतकाल हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि सब चीज़ को छोड़ छाड़ करके बग़ैर होश व हवास के भागे दौड़े चले आ रहे हैं, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेज दिया और कहा उनको कहो कि सब्र कर ले, और वो चंद कलिमात कहे, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। इसीलिए आज भी अगर हम किसी के लिए ताज़ियत करते हैं तो सबसे बेहतरीन यही कलिमात हैं। अल्लाह देता है, अल्लाह लेने वाला है, अल्लाह के पास हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, तो सब्र करो, और सब्र के साथ साथ अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। एक बात और मालूम हुई कि सब्र के साथ साथ सवाब की उम्मीद भी हमको अपने दिल में रखना है। सिर्फ सब्र नहीं करना है, सब्र करने के साथ साथ अल्लाह से उम्मीद रखना है कि अल्लाह हमारे इस सब्र पर हमको सवाब देगा। इसी तरह इससे भी बात मालूम हुई कि अगर कहीं मय्यत हो जाए तो वहाँ ताज़ियत के लिए जाना चाहिए, यानी अगर जांकनी की कैफियत है या मय्यत हो चुकी है तो ताज़ियत के लिए वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह एक बात और मालूम हुई कि इस ज़माने में अगर कोई आदमी कहीं का सरबराह अपने नाती के मौत के वक्त न जाता या न जाए तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा अल्लाह की तक़दीर पर राज़ी थे, और सब्र का जो पैमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था वो हम लोगों के पास नामुमकिन है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि आपके उसवा पर अमल करें। बेटा या बेटी या नतनी तो दूर की बात, कोई रिश्तेदार करीबी हो, अगर उसके जनाजे में कोई हाजिर ना हो सके उसको बुरा भला कहते हैं। तो ये चीज़ भी हमको इस हदीस से मालूम हुई कि हमको सब्र व ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ना चाहिए,
इसी तरह सब्र के कलिमात हमको अदा करना चाहिए। इसी तरह आँख से अगर आंसू जारी हो रहे हों तो ये रहमत के आंसू हैं। शरीयत में जो मुमानात है, जो मना है, वो आहवजारी करना, अल्लाह से शिकायत करना, इसी तरह से नौहा खानी करना। नौहा खानी का मतलब ये है कि मुर्दे की सिफात का जिक्र करते जाएं, साथ में रोते जाएं, सिर्फ आंसू बहाना, ये रहमत का आंसू है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई है कि ये रहमत, जिस रहमत की बुनियाद पर आंसू निकलते हैं, ये रहमत मोमिनों के दिलों में होता है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमको सब्र व ज़ब्त के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हमको साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।